हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर क्लास अटेंड किया करें आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आपकी यूपी टीजीटी 2021 की सारे आपको यूनिट मिल जाएगी। तो आप जो यूपी टीजीटी 2021 वाली प्लेलिस्ट में जाके आप लैंग्वेज वाइज सब देख सकते हैं। अगर आपको यूपी टीजीटी के नोट्स चाहिए या पीजीटी के, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। फीस 450 रुपये है। देखिए, आहार व पौष्टिकता गृह विज्ञान, तो इसका टॉपिक है पौष्टिकता। जो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का, तो वो टॉपिक है पौष्टिकता। तो देख लेते हैं। देखिए, पौष्टिकता होती क्या है। तो भोजन की पौष्टिकता उसमें उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। जो भोजन है उसकी पौष्टिकता उसमें उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे अनाज यानी कार्बोहाइड्रेट, दालें, प्रोटीन, फल, सब्जियां, विटामिन, खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भोज्य पदार्थों को पकाने व इसके पूर्व की जाने वाली तैयारियों के दौरान उसी मात्रा अवस्था में नहीं रहते। उनकी गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में परिवर्तन हो जाता है। और भोजन पकाते समय हमारा प्रयास रहना चाहिए कि पोषक तत्व कम से कम नष्ट हो, उनकी गुणवत्ता, उपलब्धता बढ़ जाए। पौष्टिक तत्वों में भोजन पकाने के प्रभाव। तो कार्बोज, तो पकाने की प्रक्रिया में ताप से अनाज, सब्जियों के सेल्यूलोज मुलायम हो जाते हैं। स्टार्च में परिवर्तन आ जाता है। ताप द्वारा नमी को सोखकर स्टार्च के फूलने की प्रक्रिया को जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। स्टार्च को कुछ देर तक सूक्ष्म ताप देने से स्टार्च हल्के पीले रंग से बादामी रंग में चेंज हो जाता है और अधिक देर तक गर्म करने पर जलकर काला हो जाता है। सूक्ष्म ताप द्वारा स्टार्च के भूरे रंग में परिवर्तन की प्रक्रिया को डेक्सटिनाइजेशन कहते हैं। शक्कर क्या है। तो जल में घुलनशील है, मीठा शरबत बनाने में काम आता है। पानी को गर्म करने पर शक्कर शीघ्रता से अधिक मात्रा में घुलती है। सूक्ष्म ताप से पहले शर्करा गल जाती है और धीरे धीरे भूरे रंग का तरल पदार्थ कैरिमल बनाती है। इसे कैरिमलाइजेशन कहते हैं। कैरिमल को अधिक गर्म करने पर यह जलकर राख हो जाती है। तो कैरिमल को अधिक गर्म करने पर क्या होता है, यह जलकर राख हो जाती है। वसा, उच्च ताप से घी या तेल के वसी अम्ल पृथक हो जाते हैं। जो उच्च ताप होता है तो उससे घी और तेल के जो वसी अम्ल है वो पृथक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से कई बार आवश्यक वसी अम्ल भी नष्ट हो जाते हैं। लंबे समय तक एक ही तेल में भोज्य पदार्थ तलते रहने से उच्च ताप से वसा एक विषैला पदार्थ बनाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमें तलने के लिए कम तेल का प्रयोग करना चाहिए या एक ही तेल में बार बार भोज्य पदार्थ नहीं तलने चाहिए। प्रोटीन, तो ताप के प्रभाव से भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। ऐसा प्रोटीन सुपाच्य होता है। पकाने से विभिन्न दालों में उपस्थित ट्रिप्सिन निरोधक नष्ट हो जाते हैं और दालों से प्राप्त प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ जाती है। खनिज लवण पानी में घुलनशील होते हैं। भोजन बनाते समय या पानी में घुल जाते हैं। यदि इस पानी को फेंक दिया जाए तो कैल्शियम, लौह लवण, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज उस पानी के साथ निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त विधि का प्रयोग कर भोज्य पदार्थों में खनिज लवणों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जैसे लोहे के बर्तन में गुड़ बनाने से उसमें लौह लवण की मात्रा बढ़ जाती है। पकाने में नमक का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सोडियम क्लोरीन की मात्रा बढ़ाता है। विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन सी और बी समूह के विटामिन सब्जियों को धोने, काटने और पकाने में नष्ट होते हैं। सब्जियों को कद्दूकस करने या पकाने के बाद उसमें से यदि पानी निकाल दिया जाए तो ये विटामिन नष्ट हो जाएंगे। इन सब्जियों को भाप में पकाना चाहिए। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में पकाने में नष्ट नहीं होता, लेकिन घी और तेल में तलने पे ये नष्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थों को पकाने से उनमें उपस्थित रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। हरी सब्जियां अम्लीय माध्यम से पकाने पे पीलापन ले लेती हैं, जबकि क्षारीय माध्यम पे पकाने पर उनका रंग चटक गहरा हरा हो जाता है। पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के उपाय। तो खाद्य पदार्थों को खरीदने, पकाने, खाने
तक के दौरान कई प्रक्रिया काम में ली जाती हैं। गाजर, मूली, लाल टमाटर, चुकंदर आदि तो हम कच्चे ही खा लेते हैं, जबकि आलू, लौकी, बैंगन, दालें, आटे आदि हम पका के खाते हैं। भोजन पकाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान कई पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। ऐसे में भोजन पकाने की तैयारी करते समय पकाते समय अगर हम कुछ सावधानी बरतेंगे तो भोजन में अधिक से अधिक पोषक तत्वों को सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। भोजन पकाने से पूर्व और पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला कि फल सब्जियों को ताज़े ही प्रयोग में लें। उन्हें रेफ्रिजरेटर या ठंडे स्थानों में हमें स्टोर करना है। जो खाद्य पदार्थ कच्चे रूप में प्रयोग में ला जा सके उन्हें कच्चा ही खाएं। गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, चुकंदर, प्याज, पत्ता गोभी आदि सलाद के रूप में कच्चे खाने से विटामिन, खनिज लवण अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। लेकिन इन सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है ताकि वह कीटाणु रहित हो जाए, कीटनाशक भी निष्कासित हो जाए। सब्जी को छीलने से पहले धो लें। सब्जी छीलते समय छिलके कम से कम और पतले निकालें, जिससे छिलकों के बीच उपस्थित विटामिन, खनिज लवण कम से कम नष्ट हो। आलू, शकरकंद व अन्य सब्जियां जो छिलकों के साथ पकाई जा सकती हो, बिना छीले ही पकाएं। सब्जियों के बड़े बड़े टुकड़े काटें। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से क्या होगा, अनावृत छेद बढ़ जाएगा और पोषक तत्व अधिक मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। फल और सब्जियों को पकाने या सलाद के रूप में खाने से पूर्व ही काटें। पहले काटने से उसमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लीला व मूली, चुकंदर, फूल गोभी, गांठ गोभी इत्यादि सब्जियों के पत्ते ना फेंकें। इन्हें पकाकर भोजन में सम्मिलित करें क्योंकि ये विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अच्छे स्रोत हैं। सब्जियों को कम से कम पानी में पकाएं। उबालने के लिए यदि पानी अधिक हो गया हो तो उसे फेंके नहीं। सब्जियों और दाल के लिए रसा या आटा गूंथने के काम में ले। सूप बना कर पिए। इसी प्रकार गाजर, मूली सब्जियों को कद्दूकस करने से निकले रस को भी उपयोग में ले। सब्जियों को सदैव ढककर पकाएं, जिससे भाप द्वारा उनके पोषक तत्व नष्ट न हो। ढककर पकाने से सब्जियां कम पानी में शीघ्र पकती हैं। सब्जियों को नरम होने तक पकाना चाहिए। बहुत अधिक देर तक पकाने से उनमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दाल, चावल, राजमा, चने आदि भिगोने से पहले धो लें। जिस पानी में भिगोए उसी पानी में पकाएं। चावल, दाल आदि को रगड़ के बार बार ना धोएं क्योंकि इनमें उपस्थित जल, विलेय, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। चावल का पानी मार निकाल कर ना फेंकें क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं। भोजन में ज़्यादा साबुत अनाज, छिलके वाले दालों का प्रयोग करें। गेहूं का आटा, चोकर सहित इस्तेमाल करें क्योंकि दाल और चोकर की छिलकों में बी समूह के विटामिन, खनिज लवण, रेशे बहुता पाए जाते हैं। हाथ के कूटे लाल भूरे रंग के चावल व सेला चावल मशीन से प्राप्त परिष्कृत चावल की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। भोजन को पकाते समय उसे ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भोजन का अधिक से अधिक भाग हवा के संपर्क में आता है, जिससे विटामिन सी ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से पोषक तत्व अधिक मात्रा में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि भोजन उच्च ताप पर शीघ्र पक जाता है। समय और ईंधन की बचत भी होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मांस, मछली आदि को धीमी आंच पर पकाएं। तेज आंच पर पकाने से उनमें उपस्थित प्रोटीन सख्त हो जाते हैं जो कि आसानी से नहीं पचते। भोज्य पदार्थ जैसे दाल, छोले आदि को पकाते समय खाने के सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके प्रयोग से खाद्य में उपस्थित बी समूह के विटामिन नष्ट हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के बाद उन्हें शीघ्र प्रयोग में लें। फिर इन्हें जल्दी से ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर रखें जिससे भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव नहीं पनप सके। पके हुए भोज्य पदार्थ को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। बार बार गर्म करने से स्वाद में अंतर आ जाता है और पौष्टिकता भी कम हो जाती है। जितना भोज्य पदार्थ खाने के लिए चाहिए उतना ही छोटे बर्तन में निकाल कर गर्म करें। भोजन को एल्युमिनियम, तांबा, पीतल आदि के बर्तनों में ना पकाएं। यदि पकाना जरूरी हो तो तुरंत कांच, चीनी, मिट्टी, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में निकाल लें। उपयुक्त बिंदु के अतिरिक्त भोजन साफ सुथरे
बर्तन स्वच्छ स्थान पर कम मसाले और घी या तेल का प्रयोग कर पकाएं। ऐसा भोजन स्वच्छ और सुपाच्य होगा। भोजन की पौष्टिकता बढ़ाना, तो आप देख सकते हैं कि भोजन की पौष्टिकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, हम भोजन में अधिक से अधिक पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकते हैं। भोज्य पदार्थों में स्थित पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं जिससे खाद्य पदार्थों को अधिक से अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। जैसे भोज्य पदार्थों को मिश्रित उपयोग, अंकुरीकरण, खमीरीकरण, फर्टिफिकेशन के द्वारा खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग। तो सभी भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व समान मात्रा में नहीं पाए जाते। कुछ भोज्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ में कम मात्रा में। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने भोजन में एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो कुछ समय पश्चात हमारे शरीर में इन भोज्य पदार्थों में सीमित मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे केवल मक्की या ज्वार खाने वालों में प्लेग्रा, तो केवल मिल के साफ कुटे चावल खाने वालों में बेरी रोग के लक्षण देखे गए हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को अदल बदल कर व मिश्रित उपयोग करके खाएं। ऐसे दो भोज्य पदार्थ जिसमें से एक भोज्य पदार्थ में कोई एक पोषक तत्व अधिक हो और दूसरा पोषक तत्व कम हो, दूसरे भोज्य पदार्थ में पहला पोषक तत्व कम हो व दूसरा पोषक तत्व अधिक हो, तो मिलाकर खाने से दोनों भोज्य पदार्थ एक दूसरे के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि उन पोषक तत्वों की गुणवत्ता और उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। यदि हम केवल अनाज और दालों का ही उपयोग करें तो हम इनसे आंशिक पूर्ण प्रोटीन ही प्राप्त होगा, लेकिन इन्हें मिश्रित रूप से उपयोग में लाने पर पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अनाज व दालों का दूध से बने पदार्थों, सब्जियों के साथ सेवन कर पोषक तत्वों की मात्रा, गुणवत्ता, उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। अंकुरीकरण, तो साबुत अनाज दालों को अंकुरित करके उनकी पौष्टिकता को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए साबुत अनाज दालों को धोकर रात भर भिगोकर रखकर तब पश्चात उन्हें गीले कपड़े में बांधकर अंकुरित होने के लिए रख दें। दिन में एक आध बार इन पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के। आप देखेंगे कि 1 से 3 दिनों में बीजों में लंबे लंबे अंकुर निकल आएंगे। अंकुरीकरण की प्रक्रिया के दौरान बीजों में विटामिन सी व बी समूह के कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है। यही नहीं, अंकुरण के दौरान साबुत अनाज और दालों में उपस्थित पोषक निरोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इन खाद्यों से प्रोटीन, लौह तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज दालें खाने से गैस यानी कि पेट के फूलने की शिकायत भी दूर हो जाती है। खमीरीकरण, देखिए खमीरीकरण की प्रक्रिया के लिए खमीर या कुछ प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का खंडन कर अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिससे तैयार भोज्य पदार्थ में स्पंज नुमा जाली बनती है। आप देख सकते हैं स्टार्च, ग्लूकोज, इथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए खमीरीकरण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक निरोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थों से लौह तत्व और प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ जाती है। लौह तत्व और प्रोटीन की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थ हल्का व आसानी से पचने योग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में बी समूह के विटामिन काफ़ी मात्रा में संश्लेषित हो जाते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा इडली, डोसा, खमन, उत्तपम, नान, डबल रोटी, खमीरी रोटी, जलेबी, इमरती आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। फिर आपका आता है फर्टिफिकेशन। तो फर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्वों को सम्मिश्रित करना है जो उनमें या सीमित मात्रा में हो या बिल्कुल भी उपस्थित ना हो या प्रसंस्करण के दौरान कम या नष्ट हो गई हो। इन पोषक तत्वों के अभाव से समुदाय प्रभावित होते हैं। फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य समाज के पोषक तत्वों की कमी के बुरे प्रभाव से बचाना व सुरक्षित स्थान रखना, जैसे जल व जमीन में निरंतर कम होते
कम होते आयोडीन के स्तर से आयोडीन की कमी के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए राजस्थान सरकार ने आयोडीन युक्त नमक का बेचना आवश्यक कर दिया है, जिससे आयोडीन की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में आयोडीन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके और इस प्रकार विटामिन ए और डी युक्त वनस्पति घी का प्रयोग कर विटामिन ए व डी की कमी से होने वाले रोग से बचा जा सकता है। इस विधि द्वारा भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता घरेलू स्तर पर नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर आपका पार बॉइलिंग। तो पार बॉइलिंग की विधि द्वारा चावलों की पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। इस विधि में धान को पानी में कुछ समय के लिए भिगोकर उबाले या कई टोकरियों में रखकर भाप दी जाती है। तब पश्चात उन्हें सुखा के कूट लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चावल के स्टार्च के दाने के साथ जुड़ा ढाला प्रोटीन भाग स्टार्च से जुड़ जाता है। चावल की भूसी में उपस्थित बी समूह के विटामिन निकलकर स्टार्च के साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार पार बॉइलिंग विधि से प्राप्त चावलों को प्रोटीन व बी समूह के विटामिन का उपलब्धता बढ़ जाती है। ये मिल के कूटे चावलों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होते हैं। ऐसे चावलों को उसना चावल, सेला चावल, तेलिया चावल भी कहते हैं। इस प्रकार घर में ही विभिन्न भोज्य पदार्थों के मिश्रण, अंकुरीकरण, खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा भोजन की पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। अपने भोजन में फोर्टिफाइड भोज्य पदार्थों या सेला चावल का उपयोग से भोजन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। देखिए, भोजन की पौष्टिकता भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। ताप द्वारा नमी को सोख कर स्टार्च के फूलने की प्रक्रिया को जेलिटिनाइजेशन और सूक्ष्म ताप द्वारा स्टार्च के भूरे रंग में परिवर्तन की प्रक्रिया को डेक्सटिनाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि ताप द्वारा नमी को सोख कर स्टार्च के फूलने की प्रक्रिया को जेलिटिनाइजेशन कहते हैं और सूक्ष्म ताप द्वारा स्टार्च के भूरे रंग में परिवर्तन की प्रक्रिया को डेक्सटिनाइजेशन कहते हैं। शक्कर को सूक्ष्म ताप देने पर वह पिघलती है, धीरे धीरे भूरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कैरेमल शक्कर कहते हैं। एक ही तेल में भोज्य पदार्थों को बार बार तलने से उसमें उपस्थित विषैला पदार्थ बनने लगता है। ताप के प्रभाव से भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ सुपाच्य बन जाते हैं। हमें भोज्य पदार्थों को पकाने की तैयारी पकाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कम से कम पोषक तत्वों का ह्रास हो। फल व सब्जियों को खाने और पकाने से पूर्व धोकर छीलना काटना चाहिए। छिलके पतले उतारने चाहिए, टुकड़े बड़े बड़े काटने चाहिए। दाल व सब्जियों को कम से कम पानी में ढककर आवश्यकता अनुसार ही पकाना चाहिए। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय व श्रम में बनता है, उनकी पौष्टिकता भी बनी रहती है। भोज्य पदार्थों को पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि के पात्रों में नहीं पकाना चाहिए। भोजन की पौष्टिकता खाद्य पदार्थों के मिश्रित उपयोग, अंकुरीकरण, खमीरीकरण, पार बॉइलिंग व फोर्टिफिकेशन आदि विधियों से बढ़ाई जा सकती है। अंकुरीकरण, खमीरीकरण द्वारा भोज्य पदार्थों में विटामिन, लौह तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। बी समूह के कुछ विटामिन सी का संश्लेषण भी होता है। विटामिन ए, डी युक्त वनस्पति घी या तेल, आयोडीन युक्त नमक फोर्टिफिकेशन के उदाहरण हैं। पार बॉइलिंग द्वारा सेला चावल में प्रोटीन और बी समूह के विटामिन की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो ये था आपका पौष्टिकता, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैंने बता दी। तो ये PDF बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।